आइए, महाभारत के अंतर्गत आप वीर रस श्रवण करने जा रहे हैं। दो महावीर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। 17वें दिन का युद्ध, कर्ण और अर्जुन दोनों एक से एक बली हैं। दोनों आमने सामने हैं, कोई किसी से हारने को तैयार नहीं है। एक तरफ सूर्यपुत्र कर्ण, एक तरफ गांडीवधारी अर्जुन। एक धर्म से लड़ रहा है, एक अधर्म से। तो आइए सुनने जा रहे हैं। चंद शेर सुनेंगे। कमजोर कमजोर जब तक नहीं बजाओगे थोड़ी बजाऊंगा भाई, आगे नहीं बढ़ूंगा। कमजोर है दुश्मन पे बजा निकल पड़ता है, कमजोर है दुश्मन पे बजा निकल पड़ता है, और सामना होते ही फिसल पड़ता है। बूढ़ा हो गया, अरे बूढ़ा हो गया, समझाओ इसे रावत। इधर मेदरों इधर मर्दों के पेतरों में खलल पड़ता है। दुश्मनी में इससे ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? कोई मारेगा कोई मरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? कई बार तो भाग चुका रे तू मैदान से, अब देखते तेरा इरादा क्या होगा। क्या कहना है? ये सीटी बंद कर दे भाई। अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है। ये तुमको फिर बताएंगे कि किसका शिकार करना है। ये तेरी पीठ है ए मेरे बेखबर दुश्मन, ये तेरी पीठ है मेरे बेखबर दुश्मन। मुझे तो तेरे सीने पे वार करना है। वादा खिलाफ हो गया, रोने से फायदा क्या है? क्या है? और दारो वादा खिलाफ हो गया, रोने से फायदा क्या है? दीवारों दर होने से फायदा क्या है? आया था जिसके लिए वो मकसद नहीं रहा रावत, बेवजह उम्र ढोने से फायदा क्या है? आज कर्ण के सामने अर्जुन है। कर्ण कहने लगे तुम मुझसे लड़ने आए हो,
लेकिन जो भी मुझसे लड़ता है तुम्हें पता नहीं है उसका क्या मैं हंस करता हूं। देखिए क्या कहना है। क्या कहा? और बक बक जिसने भी ज्यादा किया, जो भी ज्यादा मुंह चलाता तुम जानते नहीं हो। क्या कहा? क्या? हो मेरे सामने ओ जंगे मैदान में ओ बक बक जिसने भी ज्यादा किया, वो नहीं छोड़ा उसे मार दिया, 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 वो नहीं छोड़ा उसे मार दिया। वो नहीं छोड़ा उसे मार दिया। लिख के लाओ, लिख के 51 रुपए ये पवन भाई काजले आपकी ओर से प्रदान हुए। तो क्या कहा? वो नहीं छोड़ा उसे मार दिया, हम दूर से ही दुश्मन के कदमों की आहट जान लेते हैं, हम दूर से ही दुश्मन के कदमों की आहट जान लेते हैं और अदावत को हम बहुत दूर से पहचान लेते हैं और तबीयत घबराती नहीं दुश्मन के सामने आने से रावत। हम मैदान में वही करते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। क्या कह रहा है? सारा संसार जानता है, तो फिर भी अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर मेरे सामने खड़ा हुआ है, तुझे पता नहीं है। क्या कहना है?
कर्ण की अर्जुन ने सुनी तो क्या कहने लगे कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे भी गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं। देखिए क्या कहना है, आइए आप सुनने जा रहे हैं। अंगूर का दाना हूं, रणशूर मर्दाना, नाखे दिखा देना, अरे आंख जो दिखाई तो तू खटकेगा, तो तू खटकेगा तो अरे आंख जो दिखाई तो तू खटकेगा, तो तू खटकेगा तो मर जाएगा तू रणशूर मर्दाना हो, मर्दाना हो, आंख जो दिखाई तो तू खटकेगा, तो तू खटकेगा तो मर जाएगा तू पधारे आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। तो क्या कहना है, नहीं करना, क्योंकि रणशूर मर्दाना हो, नाके दिखा देना, मर्दाना हो, मर्दाना हो, नाके दिखा देना, अरे आंख जो दिखाई तो तू खटकेगा, तो तू खटकेगा तो मर जाएगा तू। ऐसी बात है अर्जुन की सुनी तो देखिए कर्ण क्या कहने लगे, हो समझो जरा बात मेरी लो जा, खबरदार करता हूं तुमको बात बढ़ जाएगी। कहा अरे जैसे कि न ज्यादा दिखाया करो, बात बढ़ जाएगी, 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 बात बढ़ जाएगी। और समझो जरा बात मेरी लो जा, खबरदार करता हूँ तुमको लो बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी। अरे देखो संभल के बोलो, पलको न मेरे बोलो, देखो संभल के बोलो, पलको न मेरे बोलो, देखो संभल के बोलो, पलको न
दिलदारों को यूं ना डराया करो, बात बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी, पूरी बात बढ़ जाएगी, ओ बात बढ़ जाएगी। दोनों में भयंकर संग्राम होने लगा। कोई किसी से हारता नहीं है। तो देखिए अर्जुन क्या कहने लगे। ओरे ओरे कहाँ है कर्ण, मुकाबला मुकाबला तेरा होगा मेरा। ऐसा यार होना चाहिए श्री बाल गोपाल बालिका। ये बराती चितवानी आपकी ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद क्या खेना। मुकाबला मुकाबला तेरा होगा मेरा। भागीरथ बार से नरेश कुमरे, हेलो राम रहीम, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद। क्या कहा। हिमाती है। अर्जुन ने कहा तू कितनी बड़ी सेना के साथ, कितने बड़े लश्कर के साथ तू मुझसे लड़ने के लिए आया है, और भी तेरे बचे हुए जितने भी साथी हैं, संगी हैं, सबको एक साथ लेकर आ। क्या कहा। हो बुलाने साथ में सारे हिमाती आए तेरे संग। कर्ण का पहिया रेत में धंस जाता है। उसको निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरते हैं। तभी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये अधर्मी है, यही मौका है, अभी तुम इसको मार सकते हो, वरना तुम कर्ण को कभी नहीं मार सकते। और देखिए अर्जुन कर्ण का वहीं वध कर देते हैं। यही कथा का अंजाम।
परम आदर आइए सजनाओ, एक कार्यक्रम का तृतीय दौर है और आप सभी हमारे लिए खुला मंच मन पसंद रचना श्रवण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा रुक्मणी मंगल आप सभी श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, आज देखिए रुक्मणी की शादी पिता भीष्मक का कहना कि द्वारिकाधीश कन्हैया लाल से होनी, परंतु भैया रुक्मी का कहना कि अपनी बहन रुक्मणी की शादी मेरे परम मित्र शिशुपाल से होनी। आज देखिए रुक्मणी व्याकुल है, दुखी है। आज भगवान कन्हैया को संदेशा लिख रही है, पाती लिख रही है और क्या कह रही है? तुझे द्वारिका में ब्याहूंगा, और उसने हट ठान ली शिशुपाल को गौरी पूजन के बहाने रुक्मणी भगवान कन्हैया को पाती लिख रही है उनसे मुलाकात करने के लिए, और क्या कह रही है? और हे कन्हैया, हो श्याम जी बड़ा दुख दीना भैया रुक्मणी ने बड़ा दुख दीना। और हे कन्हैया, अरे होने वाली सगाई जल्दी आओ रे कन्हैया, होने वाली सगाई जल्दी आओ रे कन्हैया, होने वाली सगाई जल्दी आओ रे कन्हैया, मेरा मुश्किल हो गया जीना, बड़ा दुख दीना भैया रुक्मणी बड़ा दुख दीना भैया रुक्मणी
तुम आज हमारी एक नहीं मान रही। मेरी शादी जबरदस्ती उनके परम मित्र से सुखपाल से करना चाह रहे हैं। आप जल्दी आ जाइए और मुझे यहाँ से ले जा रहे। क्या कह रही है? आदरणीय श्याम चाचा जी यादव नया खकरापुरा सरपंच उप सरपंच महोदय आपके करकमलों से मंडल को 201 रुपए का आशीर्वाद आया एवं श्री संजय यादव ठेकेदार खकरापुरा आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान हुई एवं हमारे बड़े भैया महेश यादव एवं रामकृष्ण यादव आप दोनों की ओर से भी 201 रुपए का आशीर्वाद आया। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आज देखिए रुक्मणी कन्हैया को याद करी और क्या कह अरे देर करो तो हम घबराए और हे कन्हैया चैन जरा न पाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। और आज कह रही है अरे देर करो तो चैन जरा न पाए तुम्हें क्या हो गया है, 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 तुम्हें क्या हो गया है। और आज देर करो तो हम घबराए चैन जरा न पाए तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। और कन्हैया ओ बेरी कन्हैया बेरी कन्हैया मेरा सारा जमाना देखो बेरी कन्हैया मेरा सारा जमाना देखो बेरी कन्हैया मेरा सारा जमाना देखो हो गया। आदरणीय मालवी बालिकाओं की साधपुरा से इनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया। आदरणीय सुनील सलाम कृषि विस्तार अधिकारी बैतुल से आपके करकमलों से भी 201 रुपए का आशीर्वाद आया। मंडल आप सभी से आशीर्वाद की करना चाहता है। और आज देखिए रुक्मणी कह रही है बेरी कन्हैया मेरा सारा जमाना देखो बेरी कन्हैया मेरा सारा जमाना देखो
और आज देखिए मनमोहन की राह रुक्मणी निहार रही है। आदरणीय श्री राम ऑटो पार्ट्स झापड़ी श्री जगदीश यादव जी, राजन यादव जी डोडिया को आप सबकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद है। एवं श्री प्रमोद मालवी, प्रिंस मालवी, शिवम मालवी जी, विजय यादव एवं लोकेश यादव, आदरणीय गजराज यादव, बड़े भैया अर्जुन यादव जी, आप सबकी ओर से 1101 रुपए की राशि मंडल को प्रदान है। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज देखिए रुक्मणी भगवान कन्हैया को याद करे और क्या कह रही है कि मेरा प्यारा किसन नहीं आया। और हे कन्हैया मिलने वाली रात आ गई। और आज तुमको आना होगा कि वादा करके नहीं आया, मिलने वाली रात आ गई। और आज कह रही है अरे वादा करके मोहने नहीं आया, मिलने वाली रात आ गई। वादा करके मोहने नहीं आया, मिलने वाली लिखा संदेशा लिखा संदेशा रुक्मणी ने द्वारिका पठाया है। और लेके बारात चले वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम
होगा। यह देश हमारा है, हमारा ही ऐ आतंकी, ऐ आतंकी, क्या तेरा घर परिवार नहीं है? क्या तेरे जहन में परवरदिगार नहीं है? आज तूने मारा है, कल तू भी मारा जाएगा। कश्मीर हमारा है, तेरे बाप का अधिकार नहीं है। एक शहीद की मां कह रही है कि मेरे लाल का शहीद में नाम आया है, मेरे लाल का शहीद में नाम आया है, यानी मेरे दूध वतन के काम आया है। वो बड़े मुकद्दर वाला बन गया रब, उसका जनाजा कफन में नहीं तिरंगों से सजाया है। आज एक वीर सपूत की मां वतनवासियों से कह रही है, ऐसे ही जब गोली तेरे सीने के पार हुई होगी, ऐसे ही जब गोली तेरे सीने के पार हुई होगी, आसमां गरजा होगा और जमी फट गई होगी। तूने जननी जन्मभूमि का कर्ज उतार दिया है रावत, मगर तेरी माँ कोख पकड़ कर कितना रोई होगी। क्या कहना है? कि अपने पतन पे हम कुर्बानी कर देंगे, अपने वतन पे हम हिंदुस्तानी हैं, मन में ये ठानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, मन में ये हिंदुस्तानी है, मन में ये ठानी है। तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले। तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले। जान फिदा हम कर देंगे अपने वतन पे, हम कुर्बानी कर देंगे, अपने वतन पे हम कुर्बानी कर देंगे, अपने वतन पे। गांधी जी और भगत सिंह ने, गांधी जी और भगत सिंह ने दी अपनी कुर्बानी, और भगत सिंह ने दी अपनी कुर्बानी, गांधी जी और भगत सिंह ने दी अपनी कुर्बानी। ओ चंद्रशेखर और लक्ष्मीबाई ने जान की बाजी लुटाई, चंद्रशेखर और लक्ष्मीबाई ने जान की बाजी, चंद्रशेखर और लक्ष्मीबाई ने जान की बाजी लगाई। परम सिद्धे परमादरणीय मेरे आदर्श सम्मानीय ब्रजलाल जी यादव दादाजी, ढाबा कला आपका आशीर्वाद 501 रुपए की राशि, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें भैया। हमारे कन्हैया भैया ठाकुर मंडल ढाबा कला के अध्यक्ष महोदय बम बोला समिति, राम बोलो समिति की ओर से पुनः 501 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? ओ हम हिंदुस्तानी हैं, मन में ये ठानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, मन में हम हिंदुस्तानी हैं, मन में ये ठानी है। तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले, तेरे हवाले। आज जब पुलवामा में अपने शहीद का पार्थिव शरीर आया, वो वतनवासियों से आवाज लगा रही कि ये कैसा देश है। क्या कहा?
आतंकवादी के घूम रहे आतंकवादी के कट गए शीश जवानों के, हिल गए दिल इंसानों के, उड़ के तिरंगा सो गए। बेटे शहीद हो जवानों के, हिल गए दिल इंसानों के, जवानों के, हिल गए दिल इंसानों के, हिल गए जवानों के, हिल गए दिल इंसानों के, अरे उड़ के तिरंगा सो गए। बेटे शहीद हो लखनलाल जी यादव शिक्षक महोदय सातपुरा, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। परम सम्मानी श्री मुकेश मालवी जी सेठ साहब नगर सेठ, आपका आशीर्वाद 501 रुपए की राशि। गुड्डू भैया मालवी जी सेठ जी, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। प्रकाश जी पाल ढावा कला, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। परम सम्मानी छोटू राव बढ़ानपुर पान सेंटर, सुरेश जी यादव बहरापुर दादा दरबार ठाकुर साहब, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है? के फांसी पे फांसी पे झूला झूले इस देश के लिए, क्यों वीरों ने दी कुर्बानी इस देश के लिए, वीरों ने दी कुर्बानी, वीरों ने दी कुर्बानी इस देश के लिए, वीरों ने दी कुर्बानी इस देश के लिए। फांसी पे गुजरिया सज धज के जा रही है। भगवान कन्हैया पीछे पीछे आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? और कर सोहला सिंगार अलबेली नारी है चली, सर पे मटकिया बालों में गजरा डाल के चली, ओ बग समान के चली रे घुंघटा मार के और सर पे मटकिया देखो ब्रज नारी है चले, सर पे मटकिया करके नारे चले, सर पे मटकिया करके नारे चले, और लम्बा घूम
घुंघटा मार के चले। परम सम्मानी स्वर्गीय राम सरवन जी मालवी सरपंच साहब सातपुरा, सम्मानी राम रतन जी मालवी सरपंच साहब सातपुरा, इनकी ओर से उनके पुत्र अनेक मालवी अन्नू भैया के द्वारा 501 रुपए की राशि एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। आप क्या कहा, क्या हुआ? साथ में ललना और किशोरी सज धज के बोझाए। बालों में गजरा डाल के मुस्कुराए। और सर पे मटकिया, सर पे मटकिया लंबा घूंघट डाल के चले। गाना देख, क्या तू मेरे राहों में आकर रोक रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ। 20 रुपये 50, हाँ 50। परम सिद्धे लखन जी यादव शिक्षक महोदय 12 सेल वाले आपकी ओर से 201 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहा, ए श्याम मेरा क्यों इंतजार करते हो? आज तुमने मुझे रोक लिया, राहों में परेशान कर रहे हो। क्या कहा, मेरा क्यों इंतजार करते, मेरा क्यों इंतजार करते हो? 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 क्या तुम्हें रूठ गई ना? ए श्याम क्यों सताते हो श्याम गलियों में? 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 मुझे लुटने का दरिया मेरा क्यों इंतजार करते हो? 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 101 रुपए की राशि दादू ठाकुर कछार वाले, आपका आशीर्वाद हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहा, ओ रोज सखियों को क्यों सताते हो? रोज सखियों को क्यों सताते हो? रोज सखियों को क्यों सताते हो? अपनी राधा को क्यों जलाते हो? अपनी राधा को क्यों जलाते हो? अपनी राधा को क्यों जलाते हो? छोड़ो तुम मेरी जगह, मानो तुम मेरा कहा। छोड़ो तुम मेरी जगह, मानो तुम मेरा कहा। छोड़ो तुम मेरी जगह, मानो तुम मेरा कहा। मुझे लुटने का दरिया कहा देख, मेरे घर में सारा दहिया खा गया। क्या कहा, ए मेरे घर अरे मेरे घर काना आ गया रे। मेरे घर काना आ गया रे, सारो दहिया खा गया। मेरे घर
ही पड़ेगा। क्या कहा? ये मटकिया ए राधा, ये मटकिया हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम दही की मटकी ऐसे न फोड़ेंगे। ये मटकिया हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मटकिया, मटकिया तोड़ेंगे। ये मटकिया हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मटकिया, मटकिया तोड़ेंगे। परम सम्मानीय हमारे अशोक भैया मालवी जी सातपुरा, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, सभी ने सुनाया। और माखन चोर, ए माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर नंद किशोर, माखन चोर, नंद किशोर, माखन चोर, नंद किशोर। ए संग में लेके आए और संग में लेके आए हो, संग में लेके आए हो। ए राह में निकले दहिया लेके, राहों में निकले दहिया लेके, राहों में निकले दहिया लेके। पट पड़े मटकी पे जो दही काना ना अब माने जो दही काना ना बेमाने जो दही बरगर, काना ना बेमाने जो दही बरगर, काना ना बेमाने जो दही बरगर, काना ना बेमाने। ओ माखन चोर नंद किशोर संग में लेके आ गए हो। माखन चोर, नंद किशोर, संग में लेके आ गए हो। माखन चोर, नंद किशोर, संग में लेके आ गए हो। आज भगवान कन्हैया कह रहे, बहुत पुरानी बात याद आई मुझे। परम सम्मानी फरमाइश, कजरारे कजरारे तेरे काले काले नैना। क्या कहा कि देख श्याम, तू 16 वर्ष तेरे गोरे वर्ण और राधिका कह रही कि मैं काले वर्ण की। मुन्ना भैया की एक बात याद आई, शीतल भैया क्या कहा? अरे मिलने जाए नैना नैना नैना, ए राधा के कदम तो कदम जरा दूर रहना, ए दही लुट गया तो फिर ना कहना। तू गोरे बरन की मैं काले बरन का, ए मिल न जाए नैना 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 नैना, कदम तो कदम जरा दूर रहना, कहीं लुट गया तो फिर ना कहना। कदम तो कदम जरा दूर रहना, कहीं लुट गया तो फिर ना कहना। कदम तो कदम जरा दूर रहना, कहीं लुट गया तो फिर ना कहना। तू गोरे बरन की मैं काले बरन का, तू गोरे बरन के मैं काले बरन का, तू गोरे बरन के मैं काले बरन का। ए मिल न जाए नैना हो, मिल न जाए नैना हो, मिल न जाए नैना। कहा मैया, आज मैंने चोर को हाथों से पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ा। क्या किया? आयुष जी मालवी, मालवी स्टूडियो आपकी ओर से ढोलक मास्टर को 101 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहा? कहा मैया, आज मैं रात भर जगते रही, एक झपकी भी नहीं ली। क्या कहा? अरे सोई भी न झपकी लगे, ए मैया सोई भी न झपकी लगे, तोए बिना झपके लगे, तोए बिना झपके लगे। ए रात भर में भी जगे,
एक एक झपकी लगी एक एक झपकी लगी ए मैया क्या कहा और माखन मलाई जो खा गया था चोली को संग में ये ला गया और रात भर में ऐसी जगी कोई भी न झपकी लगे मैंने पहचान लिया है चोर को ये जान लिया है